ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा समा शिवा दात्री स्वाहा सवता मोस्तुते। जय माता दी प्यारे भक्तों, माता रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर सर्वदा बनी रहे। प्यारे भक्तों, आज हम बात करेंगे साल 2025 में माघ मास के महीने में आने वाली गुप्त नवरात्रि के बारे में। गुप्त नवरात्रि कब से कब तक है और कलश या घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि और पूजन सामग्री के बारे में। पंचांग की माने तो पूरे साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि और 2 बार सामान्य नवरात्रि आती है। सामान्य नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा सार्वजनिक रूप से की जाती है, तो वहीं गुप्त नवरात्रि में माँ काली और 10 महाविद्याओं की पूजा गोपनीय रखने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आइए जान लेते हैं वो महाविद्या महादेवी कौन कौन सी हैं। नंबर 1 माता महाकाली, नंबर 2 माँ तारा देवी, नंबर 3 माँ त्रिपुर सुंदरी, नंबर 4 माँ भुवनेश्वरी, नंबर 5 माँ छिन्नमस्ता, नंबर 6 माँ त्रिपुर भैरवी, नंबर 7 माँ धूमावती, नंबर 8 माँ बगलामुखी, नंबर 9 माँ मातंगी देवी, नंबर 10 माँ कमला देवी। इन 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से साधना करने से साधक की बड़ी से बड़ी इच्छा और मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर साधक जितनी गुप्त पूजा इन गुप्त नवरात्रों में करता है, उसको चाहे जो शक्ति वह अर्जित कर सकता है। जी हाँ प्यारे भक्तों, गुप्त नवरात्रि की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी गुप्त नवरात्रि में जो तंत्र मंत्र है वह सिद्ध किए जाते हैं। अब जान लेते हैं गुप्त नवरात्रि में पूजा का शुभ मुहूर्त और प्रतिपदा तिथि कब से कब तक है। साल 2025 में माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 30 जनवरी गुरुवार से होकर 7 फरवरी शुक्रवार को समाप्त होगा। प्रतिपदा तिथि शुरू होगी 29 जनवरी सायकाल 6:05 से और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 30 जनवरी सायकाल 4:10 पर। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 जनवरी प्रातःकाल 9:25 से और 10:46 तक। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त 30 जनवरी दोपहर 12:13 से दोपहर 12:56 तक। अभिजीत मुहूर्त में भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। याद रखें, इन नवरात्रों में जवारे नहीं बोया जाता है। अगर आपका मन है जवारे उगाने का, लेकिन जब आप विसर्जन करने जाओगे तो कोई ना कोई आपको देख लेगा, क्योंकि इस साधना को जितना गुप्त रखा जाए उतना ही सही है। इन नवरात्रों में कंजक भी नहीं बैठाई जाती है। इन नवरात्रों में सिर्फ माँ को ही भोग लगाया जाता है। नवमी के दिन माँ को भोग लगाकर घर में प्रसाद को वितरित किया जाता है। इन दिनों में अगर आप नवरात्रि में कंजक पूजन करेंगे तो लोगों को पता चलेगा और वह बात गोपनीय नहीं रहेगी, इसीलिए गुप्त नवरात्रि को गुप्त ही रखा जाता है। 5 फरवरी दुर्गा अष्टमी और 6 फरवरी को दुर्गा नवमी और 7 फरवरी को नवरात्रि का पारना किया जाएगा। आइए जान लेते हैं नवरात्रि पूजा विधि के बारे में। गुप्त नवरात्रि के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद घर की सफाई करें। याद रखें, या तो पहले भी आप कर सकते हैं या फिर सुबह आप जल्दी उठें और लाल रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा घर में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें। माँ दुर्गा को लाल फूलों की माला, कुमकुम का तिलक और श्रृंगार सामग्री जरूर अर्पित करें। साथ ही पूजा स्थल में कलश स्थापना करें। माँ दुर्गा को हलवा, पूड़ी, चना, खीर और फल का भोग लगाएं और नियमित रूप से पूजा करें। और नियमित रूप से आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा कवच का पाठ करें और आरती करें। गुप्त नवरात्रि के आखिरी दिन पूजा के बाद घट विसर्जन करना चाहिए। जो घट के अंदर जल है उसको पूरे घर में छिड़काव करके आप किसी पौधे में या क्यारी में आप विसर्जन कर दें। गुप्त नवरात्रि पूजन सामग्री। अन्य नवरात्रि की तरह ही गुप्त नवरात्रि में भी पूजा सामग्री का विशेष महत्व होता है।
नवरात्रि में पूजा के लिए माता की प्रतिमा, लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मूली, श्रृंगार और माता की लाल चुनरी, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी, तेल, धूप, नारियल, चावल, कुमकुम, लौंग, सुपारी, इलायची, बताशे या मिश्री और मिठाई के अलावा आम के पत्ते, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो प्यारे भक्तों, ये थी आज की वीडियो। गुप्त नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। गुप्त नवरात्रि में माता रानी आप सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करें। याद रखें, इस नवरात्रि की पूजा को जितना गुप्त रखा जाता है उतनी ही आपको शक्ति और ऊर्जा मिलती है और उतनी ही आपकी मनोकामना जल्द पूरी होती है। तो माता रानी आप सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। तो आज के लिए इतना ही प्यारे भक्तों। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जय माता दी, जय माता महारानी की।